अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ नई कॉल लेकर 13 अगस्त 2024 के लिए। ये जो सब में पहली स्लाइड है, ये एक ताज़ा ख़बर है जिसका मैंने स्क्रीनशॉट आपको दिखाया है कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के दफ़ात के तहत मुनासिब इंज़बाती कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया, मतलब कोर्ट मार्शल। अब ज़रा पिछली उस पर नज़र डालें तो मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि जो इन्वेस्टर का मेजर थ्रेट है वो इदारा जाती सरगर्मियाँ हैं, चाहे उसमें ये कोई सा भी इदारा हो। एक्टिविज़म हर जगह है और सरगर्मियाँ हर जगह उरूज पर है, क्योंकि हर इदारा अपने हुदूद से बाहर होकर कुछ काम कर रहा है। ये सिर्फ ये मतलब मिलिट्री या आर्मी का मसला नहीं है, बल्कि अगर आप जुडिशरी की तरफ आ जाएं या अगर आप हुकूमत की तरफ आ जाएं, आर्मी और जुडिशरी के अंदर भी रस्साकशी की कैफियत है। दूसरी तरफ जाएं तो आप हुकूमत और जुडिशरी में रस्साकशी की कैफियत है। दूसरी तरफ देखें तो आप तीसरी तरफ देखें तो हुकूमत और अपोजिशन में रस्साकशी की कैफियत है। फिर चौथी तरफ देखें तो कोएलिशन हुकूमत जो है उसकी जो अपनी पार्टियां उनमें रस्साकशी की कैफियत है। मीडिया झूठ बेचने में लगा हुआ है। तो इस तरीके से तमाम जो मेजर इदारे हैं जिससे मामलात चल रहे होते हैं या हमें समझ आते हैं या इन्वेस्टर का सेंटिमेंट ऊपर नीचे होता है, वो तमाम इदारे जो हैं बड़ी शिद्दत के साथ सरगर्मियाँ उनकी ऐसी लगी हुई हैं जिसको मैं ख़तरे के तौर पे देख रहा था। मैंने अपनी बड़ी सारी वीडियो में एक्टिविज़म की बात की है कि ये सरगर्मियाँ जो हैं ये परेशान कुन हैं। और अभी मैं जो करंट अफेयर वीडियोस हैं उसमें भी कुछ चीज़ों का ज़िक्र करना चाह रहा हूँ, मगर समझ नहीं आता कि इस पर क्या बात करे आदमी। इतना कुछ उल्टा सीधा हो रहा है जिसकी वजह से हमारे वॉल्यूम्स बड़े टूटे हुए हैं। अगर आप वॉल्यूम देखें कि मार्केट अगर 900 पॉइंट भी बढ़ती है तो वॉल्यूम 12-15 करोड़ होते हैं, तो ये बड़ी हैरान कुन बात है। और ये क्यों है, उसके ये रोज़ाना इस तरह के छोटे बड़े रीज़न्स हमारे सामने आते रहते हैं। अब ये वही साहब हैं जो काबुल में चाय पी रहे थे, ये वही साहब हैं जो सेवियर बने हुए थे, ये वही साहब हैं जो पता नहीं क्या बने हुए थे। अब इन पर अभी मैं सुन रहा था कि वो जो टॉप सिटी का केस तो अपनी जगह पे है, उसके अलावा कुछ वायलेशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल रूल्स भी हैं मौजूद। तो मुझे नहीं मालूम क्या होने वाला है। बहुत सारी, बल्कि मैं तो मशकूक हूँ कि यहाँ तक तो ये बात हो गई है, मगर उसके बाद फिर सेटलमेंट हो जाएगी और कोई बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं होगी। मगर इस खबर का यहाँ तक आना इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को शटर कर देता है और शायद इसीलिए ही मार्केट आज आगाज़ में, मतलब एंड में अच्छा खासा नीचे भी गई। आपके सामने ये रैप अप चार्ट है, इसको देखें आप कि मैंने इसमें असल में कैंडल स्टिक को ज़्यादा बड़ा दिखाया है क्योंकि आज ग्रुप पे काफ़ी सारे सवालात हो रहे थे स्टॉप लॉसेस और मुख्तलिफ उस पर हमारी काफ़ी डिबेट हुई है, तो मैं उसको समझाना चाह रहा था। तो आप लोगों ने देखा होगा कि मैं उनको ये समझाना चाह रहा था कि ट्रेडिंग एक स्ट्रेट कोई मतलब कोई रूल नहीं होता ट्रेडिंग में कि मैं कहूँ कि अगर ऐसा होगा तो बस ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा तो बस ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं और वो हम जैसे लोगों से भी ये उम्मीद करते हैं कि बस वो ये बता दें कि मार्केट 800 पॉइंट ऊपर है या 800 पॉइंट नीचे है, बस हम ये बता दें। असल में उसूली तौर पे ये होता है कि जो एक एनालिस्ट है वो इन पॉसिबिलिटीज़ को देखता है और उसके बाद मैंने जिस तरह आज ग्रुप पे समझाया उस बात को दोहरा रहा हूँ कि चाहे वो फंडामेंटल एनालिस्ट हो या टेक्निकल एनालिस्ट हो, वो प्रोजेक्शन, पॉसिबिलिटीज़, फोरकास्ट, हिस्टोरिकल चार्ट और इन तमाम चीज़ों को का मजमुआ जो होता है उससे अपने व्यू को डेवलप करता है। मगर उसको एग्जीक्यूशन एक ट्रेडर करता है, एक इन्वेस्टर करता है। वो एग्जीक्यूशन जो है उन तमाम प्रोजेक्शंस और वो जो एनालिसिस है उसकी रोशनी में अगर करेंगे तो यहाँ पर मैंने आपको 2 रेक्टेंगुलर बॉक्स बताएं। अगर ये समझ में आपके आ गए तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं आए तो इसका मतलब है यू नीड टू लर्न मोर। कल की कॉल पढ़ें,
आज की मार्केट देखें और इन बॉक्सेस को देखें, फिर अपने स्टॉक के स्टॉप लॉस देखें, फिर कॉल को पढ़ें कि कॉल पे क्या जो कहा गया वो अमल किया गया या नहीं किया गया। कॉल को पढ़ना सीखें। नहीं समझ आता, अभी कुछ दिन पहले भी मैंने कॉल की अंडरस्टैंडिंग की एक छोटी सी वीडियो पोस्ट की थी, उसको देखें। नहीं समझ आता, वीकेंड पे पूछें, मुझे स्पेसिफिकली बताएं, मैं आपकी आसानी के लिए मैं आपको एक और कोई छोटी बड़ी वीडियो बना के अपने चैनल पे डाल दूंगा, मगर खुदारा ट्रेडिंग सीखने की कोशिश करें। अब आज देख लीजिए आप कि ये आपके सामने नीचे वॉल्यूम बार्स हैं 5 मिनट चार्ट के। तो अगर उन वॉल्यूम बार्स को देखें आप तो 2.5 मिलियन पर 5 मिनट से नीचे चल रहा है पूरा दिन 2.5 मिलियन पर 5 मिनट से नीचे चल रहा है। तो व्हाट डज इट मीन कि मार्केट में वॉल्यूम आज भी नहीं रहा। टोटल वॉल्यूम क्या है? 14 करोड़ 17 लाख। ये कोई वॉल्यूम होता है? ठीक है जी। अच्छा, पैनिक जो आया है या जब मार्केट गिरी है तब जाके थोड़ा वो 2.5 मिलियन से बाहर निकल के हम 3.5 मिलियन 4 मिलियन एवरेज पे आए, तब जाके हम 14 करोड़ हुए। अगर हम फर्ज कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, अगर हम फंसे होते 1:30-2 बजे तक के एवरेज वॉल्यूम पे, तो यार हम तो शायद 12 करोड़ मुश्किल से कर पाते हैं। तो ये वॉल्यूम की सिचुएशन चल रही है। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में इस बात का भी रोना रोया था, एज पर पॉपुलेशन एंड देन दी क्या बोलते हैं उसको, वो जो एक्टिव अकाउंट्स एंड ऑल दैट, वो भी सारी बातें हैं। खैर बहरहाल आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट होगा। प्रिसाइज लेवल टेबल अपडेटेड है, आपके सामने है। आज की कॉल में कोई बहुत फ़र्क नहीं है। पहला पैराग्राफ मैंने पूरा वो बताया है जो कल मैंने कॉल में कहा था, तो वही दिखाया है, क्योंकि कुछ नई बात है नहीं मार्केट में। मैंने कहा था कि देखो यार, ये पुल बैक है और ये पुल बैक पे यकीन नहीं किया जा सकता। अगर इस पुल बैक से बाहर निकलना है या बुल्स की एफर्ट्स को अटेस्ट होना है तो 79,441 346 के ऊपर मार्केट को जाना पड़ेगा। मार्केट का हाई अभी तक 78,886 का है। हम 79,000 के ऊपर तो गए ही नहीं। ठीक है जी। तो हम तकरीबन 400 पॉइंट की दूरी पे थे उस लेवल से जिसके बारे में कहा गया था कि वहाँ जाके मार्केट खड़ी हो तो पुल बैक के थ्रेड से हम बाहर निकलेंगे। और अगर हम उससे पहले नीचे आ जाते हैं तो फिर ठीक है, पुल बैक कामयाब हो गया। ये पुल बैक ही था और मार्केट दोबारा नीचे आ गई है। और मैंने दूसरी बात ये कही थी कि मार्केट का ये करेक्शनल फेज़ है, तो लिहाजा कोई बहुत परेशानी की बात नहीं है जब तक करेक्शनल फेज़ की लोअर लिमिट को फॉलो करती है। ठीक है जी। अब उसमें एक और लेवल बताया था 78,345 कि इसके नीचे मार्केट प्रेशर में ही रहेगी। अब ज़रा अगर आप 78,345 को देखें तो आगाज़ में हम 2 लो बना चुके थे उसके नीचे, और उसके बाद हमने वो लो प्रॉपरली तोड़ दिया तकरीबन 2:15 बजे। ठीक है जी। तो 345 के नीचे तो वैसे ही एग्जॉर्शन होनी थी, ऊपर से मार्केट 78,000 के नीचे बंद हो गई। तो ओवरऑल मार्केट ने तमाम चीज़ें जो हैं काफ़ी प्रॉब्लम वाली की है। अब आगे चले अगर तो कल की अगर हम बात करें तो मैं तो ये कहूँगा, वही बात रिपीट करूँगा कि इट वाज अ फेल्ड अटेम्प्ट ऑफ बुल्स। ठीक है ना, एक नाकाम कोशिश थी, मगर बहरहाल कोशिश थी, पुल बैक था। और ये पुल बैक जो होता है एक अपॉर्चुनिटी होती है कि शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ करने की, नंबर 1। नंबर 2, अगर ऑफलोड नहीं किया है तो प्रॉफिट टेकिंग करने की। अल्लाह का शुक्र है जितनी राब्ते मेरे हो रहे थे लोगों से, मेंबर्स के साथ, तो आज अच्छा खासा माल आप लोगों ने बेचा भी है, तो बड़ा अच्छा किया, माल मिल जाएगा। और वही स्टॉक, जैसे आज एक सवाल हुआ पोर्टफोलियो स्टॉक में, तो मैंने जवाब में यही कहा कि भाई जो कुछ पोर्टफोलियो स्टॉक है, जो पोर्टफोलियो के स्टॉक ज़रूर हैं बट ट्रेडिंग में भी चल रहे हैं। और मैंने मौजूदा हालात में तो यही कहा है कि भाई अगर ट्रेडिंग भी करनी है तो सिलेक्टिव और पोर्टफोलियो स्टॉक में करो, मतलब जो रिस्की स्टॉक है उसमें क्यों करो। तो बहरहाल अगर आप वो कर रहे हैं तो कल उसकी बाइंग टारगेट कीजिएगा, स्प्लिट बाइंग कीजिएगा। अब मार्केट 78,000 के नीचे क्लोज हो गई है, ये थ्रेट मौजूद है। और मार्केट वैसे तो हालांकि 78,114 जो है रेजिस्टेंस है, मगर यहाँ मैंने रेड कलर में इसलिए दिखाया है कि इसके नीचे मार्केट जो ट्रेड करेगी कल तो वो प्रेशर में ही रहेगी। मार्केट में अगर मौजूदा प्रेशर को डिक्लाइन होना है तो ये 78,372 345 का जो लेवल है इसके ऊपर रुकना होगा, इसके नीचे ना आए। अगर खुले ऊपर जाए तो फिर वहीं रुके, तब तो जाके हम कहेंगे कि शायद एक कोशिश हो रही है। निकलेंगे तो बाहर हम वही 79,346 41 वाले लेवल के ऊपर। बहरहाल ये ट्रिगर्स है, समझाने की मेरी एक कोशिश है।
और दौरान मार्केट भी मैं ये तमाम बातें आप लोगों को से डिस्कस करता हूँ। आने वाले घंटों में क्या हो रहा है वो भी बताता हूँ, उस पर भी अपना व्यू देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये तमाम चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब मार्केट करेक्शनल, जिस तरह मैंने कल की कॉल में कहा था कि करेक्शनल फेज़ 2 में घूम रही है मार्केट, ठीक है ना। अब करेक्शनल फेज़ 2 का जो लोअर लिमिट है वो क्या है, 76,858। अगर ये टूट गया तो मार्केट के अंदर बड़ा प्रेशर है। यही तमाम चीज़ें जो आपको समझनी पड़ेंगी। जनाब, आज़ादी ऑफ़र जो है ये आज का लास्ट डे था। आज के बाद आपको ये स्लाइड देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इंशाअल्लाह ताला इसके बाद की जो कॉल होगी वो 15 अगस्त की होगी। तो वैसे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं आज़ादी ऑफ़र, कोई इशू नहीं है, मगर बहरहाल हम 14 अगस्त तक इस कैंपेन को फुल रन करना चाहते थे। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारी ये कॉल भी समझ आ रही होगी, पसंद आ रही होगी। अगर कोई फीडबैक है, अगर आप चाहते हैं कुछ चीज़ों को मज़ीद समझना, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू कॉन्टैक्ट अस। वीडियो पे कमेंट करेंगे तो हमें पता लगेगा। हम वीडियो पे कमेंट बड़े भरपूर तवज्जो से पढ़ते हैं और उसको फिर उसका जवाब भी देते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।